सरकारी सुविधाएं जो सरकार ने लोगों के लिए शुरू की है, अगर उन्हीं पे ताला लगा रहे तो फिर वो सरकारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचेंगी कैसे? ये सवाल इस वक्त जो हम उठा रहे हैं, ये सवाल जो है आपको इससे पता चल जाएगा जहां पे आप भारतीय जन औषधि केंद्र गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज के बाहर जो ये खुला है वहां पे आप देख सकते हैं बड़ा सा ताला यहाँ लगा हुआ है। दुकान के बाहर अगर हम कहें कुत्ते बैठे हुए हैं और कोई सुध बुध लेने वाला नहीं यहाँ पे। और इस वक्त ये जो खबर है जब हम तक पहुंचती है, जब हम बाहर आते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत जो दवाइयाँ लोगों तक कम दामों में पहुंचती है, और वही दुकानें अगर हम बगल में देखिए आसपास में दो ऐसी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पे ये दवाइयाँ आपको उसी रेट पे मिलेंगी, पर आयुष्मान योजना के तहत वो दवाइयाँ आपको कम रेट पे मिलती है और लोगों तक जो आपकी मदद है ज्यादा अच्छी तरीके से पहुंच पाती है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं ये एक बड़ा यहाँ सवाल उठता है। सोमनाथ जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा यहाँ पे, जैसे कि पहले आपके द्वारा ही हमें ये बात पता चलती है यहाँ पे कि दुकान है जो आयुष्मान योजना के तहत उस पर ताला लगा हुआ है, जो हमेशा खुलनी चाहिए, हमेशा खुली होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स को लेकर बात की कि 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ये दुकानें खुली होनी चाहिए। और ये आयुष्मान योजना के तहत हॉस्पिटल के बाहर जो दुकान है, लोगों को कभी भी जरूरत पड़ सकती है दवाइयों की, कभी भी उनको मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो उस बीच क्या यहाँ पे हाल रहता है? सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है जहाँ पे गरीब लोगों को, जैसे ये हमारे साथ हमारे भाई साहब ही खड़े हैं जो इस दुकान को देखते हैं, इन्होंने भी यही कहा कि जो बाजार में बाजार में आपको दवाई जो है 170 रुपए की मिलती है ना, जहाँ पे मात्र 30 और 40 रुपए की, 170 की चीज आपको 30 रुपए में मिलेगी तो 140 रुपए का बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन मिलेगा कब? जब ये दुकान 24/7 खुलेगी, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस में आती है। और ये दुकान बंद करने का कारण ये है कि जो हमें इन भाई साहब ने बताया, जो यहाँ के संचालक हैं इस दुकान के, इन्होंने कहा ये दुकान आपकी है जी, ये आपको सरकार के द्वारा लौट की गई है? नहीं। तो फिर क्या? सोसाइटी की दुकान में यहाँ एम्प्लॉय हूँ। आप एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल में जितने भी लोग आते हैं जो दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकते, आप उनको ये दवाई कम रेट पे मुहैया करवाएं। उसके लिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉय रखा गया है? जी हाँ। दुकान किस वजह से यहाँ बंद पड़ी है? ये दुकान 2 बजे के करीब बंद हुई, 2:30 बजे के करीब। जी, और कारण क्या रहा 2-2:30 बजे बंद करने? सुनिए, पहला कारण तो ये है कि शाम को 5:30 बजे मेरे बेटे की शादी है, बारात है, ठीक आज। दूसरा कारण ये है मेरे घर में, मैं आपको यही टोक रही हूँ, एक सवाल मेरा इसी में आता है कि आपके अभी आज शाम को घर में फंक्शन है, तो आपके जो ऊपर जो हायर अथॉरिटीज है, आपने उनको बोला कि मेरे घर में फंक्शन है, आप मेरी जगह खुद थोड़ी देर के लिए किसी और को यहाँ पे रख दीजिए? वो भी सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। मैंने फिर भी फंक्शन होने के बावजूद दुकान खोली, ठीक है। 2 बजे के करीब मुझे घर से अपनी वाइफ से संदेश आता है, फ़ोन आता है कि जो प्लम्बर आपने लगाया है काम करने के लिए, उसने दीवार में जब ड्रिल लगाई तो ड्रिल लगाने के बाद उसका छेद कर दिया उसने पानी की पाइप में। अब पानी की बौछार पूरे कमरों में जा रही है, सारे लीकेज मोहल्ला वाले इकट्ठे हो गए, बीम पड़े हैं जहाँ से ईंटें गिर रही हैं हमारे। मैं फिर भी दुकान बंद करके चला गया 1 घंटे के लिए, मैं देखता हूँ क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। वहाँ की हालत जब देखी, अभी मुझे किसी ने कहा कि मीडिया पर्सन आए हैं, तो मैं यहाँ पे दौड़ा चला आया। इसके बावजूद अब सवाल उठता है कि मेरी अपनी घर की स्थिति ये है, मुझे यहाँ दुकान थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ी। यहाँ से किसी ने कंप्लेन कर दी कि दुकान बंद होगी, चलो ठीक है बात। अब मेरे साथ जैसे यही दुकान एक सरवाल में है, यही दुकान एक गांधीनगर में गवर्नमेंट, यही दुकान सांबा में, कठुआ में, बिश्नाह में, हर जगह पे है। यही दुकानें सभी जगह पे, और हर जगह दो दो फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। यहाँ मैं अकेला हूँ। अगर मान लो दूसरा होता तो मैं उसको कहता कि यार तू यहाँ थोड़ी देर बैठ, मैं घर से परेशानी है तो मैं चला जाता। अब अकेला हूँ, घर में ये स्थिति हो गई, दुकान को मुझे थोड़ी देर बंद करना पड़ा। आप मेरी जगह एक इंसान होने के नाते आप ही बताइए इस स्थिति में मुझे क्या करना पड़ता, जबकि घर में भी ये फंक्शन है, ऊपर घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, ये प्रॉब्लम सारी आ गई। मुझे ना आती तो मैं बंद भी ना करता, 5:30 बजे फंक्शन था, 5:30 चला जाता। अब मैं अकेला हूँ, किस को मैनेज करूँ? आपने बोला नहीं अपने अथॉरिटी को कि मुझे एक बंदा अपने साथ चाहिए? ये बात आज से 5-6 दिन पहले ड्रग इंस्पेक्टर भी यहाँ आए थे, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि इस दवाई को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। हमारी बात हुई, मैंने कहा यहाँ फ्लैगशिप्स हों,
प्रधानमंत्री की दुकान खुली है, फ्लैक्सिस हो, अंदर ओपीडी में प्रिंसिपल साहब की इंस्ट्रक्शन हो कि ओपीडी, सर्जिकल ओपीडी, आर्थो ओपीडी, मेडिसिन ओपीडी कि प्रधानमंत्री की दुकान में दवाई, प्रिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं आती है। मैंने कहा आप 2 घंटे मेरे पास बैठिए, कस्टमर आएंगे, देखिए एक भी पर्ची हॉस्पिटल की नहीं आती, डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब नहीं करती हैं यहाँ की। अगर भूले बिछड़े कोई एक आध पर्ची आ भी जाए तो पहले दुकानदार के बाहर खड़ा लड़का पकड़ लेगा, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, पकड़ लेगा, वही साल्ट वो अंदर से दे देगा, पर पेशेंट मेरे तक नहीं पहुंचेगा। अब जो पेशेंट पहुंचते हैं वो अपनी अवेयरनेस से, जिनको क्रोनिक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, वो आते हैं, अपनी अपनी दवाई डब्बा लेते हैं, गैस की दवाइयाँ लेते हैं, पूरा डब्बा उनको अपनी जानकारी, उनको मालूम है कि गैस का पत्ता यहाँ 20 रुपए में मिलेगा, उधर 140 रुपए में मिलेगा, 130 रुपए में मिलेगा, वो यहीं लेंगे। यहाँ पे इनकी तरफ से सोमनाथ जी ये बात कही गई है, मैं अकेला मैं इनकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन ये एक्सक्यूज इनका मानने वाला कोई नहीं है। आज जो अगर किसी के ऊपर एक्शन होगा तो शायद ये ही उसका इनके ऊपर ही गाज गिरे, लेकिन ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू रीजन वहाँ पे बोर्ड लगा है ना, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस दुकान में कम से कम इनको अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो कोई अल्टरनेट तो होना चाहिए ना, जो आज तक ये नहीं दे पाए। दूसरा ये है कि अगर ये दुकान खोली भी रखते हैं ना, तब भी आपको इनकी दुकान के बाहर इक्का दुक्का ही कोई मिलेगा, 1 घंटे के बाद एक बंदा आ जाएगा। उसका मेन कारण ये है कि इनके पास इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन दवाइयाँ जो है वो इनके पास नहीं है जहाँ पे दुकान के अंदर, और ना ही कोई जो डॉक्टर लोग हैं वो लिखते हैं। जो गलतियां किसकी आती है देखने में? गलती तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है इसमें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो हेड हैं जिन्होंने इनको बिठाया है, 2 बंदे क्यों नहीं बिठाए? और फिर जैसे इन्होंने कहा कि लोग अवेयर नहीं है, अवेयरनेस के लिए आपने क्या क्या प्रोग्राम चलाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ युवा है, मैं आप दोनों तक भी पहुँचती हूँ, यहाँ पे कुछ युवा है, आपको कितना पता है प्रधानमंत्री की दवाई के बारे में, जो ये दवाइयाँ यहाँ पे मुहैया कराती है, इसके बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है? हमें तो कुछ पता नहीं है, कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं कोई है। इन्फॉर्मेशन नहीं। यहाँ पे और भी लोग हैं, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है इस भारतीय जन अगर हम कहें औषधि केंद्र के बारे में? वही तो मैम फिलहाल है नॉलेज, जो पूछना पूछ सकते हैं। कितनी मतलब अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपको मालूम है ये चीज की जम्मू में ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं, कम रेट पे मिलती हैं, और कहाँ मिलती हैं? जैसे मैम फॉर एग्जांपल है कि हमारा एक पेंटाप्रोजोल DSR है, बाजार में 120 रुपए से 125 रुपए में आता है, वो यहाँ केवल हमारा 20 रुपए में मिलता है। जैसे इसी प्रकार हमारे डायबिटीज की कुछ मेडिसिन है, यहाँ पे 85-100 रुपीज़ तक आता है, यहाँ 16 रुपीज़, 24 रुपीज़, 22 रुपीज़ MRP में आता है। बेसिकली डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड नेम लिखते हैं, जिसके कारण इनको भी कुछ प्रॉब्लम होती है और पेशेंट को भी प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर कहते हैं इस कंपनी की दवाई लाओ, और पेशेंट जब हो जाता है दवाई लेके हमारे से रिप्लेस करता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई नहीं मान रहे। मैं आपसे मैम एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगी, आपको इस दवाई के बारे में, इस भारतीय जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री की योजना है, इसके बारे में आपको कितना मालूम है? आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में कितनी जानकारी आपको मालूम है? ऐसे जो इसके अलावा भी और भी दुकानें यहाँ खुली हुई है? नहीं, मुझे नहीं पता और कहीं खुली है। आप यहीं पे आके दवाई, मैं यहाँ आती हूँ। हाँ, यहीं से आप कभी उस दुकान में जाके दवाइयाँ नहीं लेती हैं? इधर से लेती हूँ ना, इनकी दुकान पे तो लेती हूँ। आपको यहाँ पे कितना सस्ता पड़ता है दवाई? जो रेट होता है, रेट टू रेट। हाँ। मतलब बाकी जहाँ दुकानों के मुकाबले आपको यहाँ पे हाँ, कम रेट में पड़ता। हाँ, ये आपको इन्फॉर्मेशन है? हाँ। और जब आप आए हैं, आप दवाई मिली है आपको? हाँ, मिली। तो इसमें सोमनाथ जी कहीं ना मैं कहीं सिर्फ इसी दुकान की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ में जैक फैड फेयर प्राइस मेडिकल शॉप भी है, वो भी बंद पड़ी है। अगर डिपार्टमेंट बंद हो गया है तो क्या ये दुकान ऐसे ही रहेगी? ये करोड़ों रुपया दे के जहाँ इस लोकेशन में दुकान नहीं मिल सकती, अगर ये डिपार्टमेंट बंद हो गया तो इस दुकान को खाली क्यों नहीं कराया जाता? उसके साथ में एक और दुकान है हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, जहाँ पे आपको जूस मिलेगा पेशेंट के लिए और अपने लिए भी। चलो ये दुकान कभी कभार खुलती है या नहीं खुलती है उसके ऊपर हम नहीं जा सकते, लेकिन वो दुकान तो कई सालों से बंद है, उसको क्यों नहीं आप करते? तो फिर बाकी दुकानें हैं, आगे चले जाओ, जम्मू
कोऑपरेटिव फेयर प्राइस शॉप, उसकी दुकान खुलती है लेकिन उसके पास कोई भी दवाई लेने के लिए नहीं जाता है पेशेंट का अटेंडेंट। क्यों नहीं? शायद वहाँ की जो दवाइयाँ हैं वो भी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी जाती हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन का ये है कि मैं ये चाहूँगा कि जो एलजी साहब हैं हमारे, उनसे मैं अपील करूँगा कि जो अंदर से पर्ची आती है ना, स्लिप आती है जिसके ऊपर दवाइयाँ लिखी होती हैं, उसके ऊपर एक सीट बिठाई जाए और वो ये देखा जाए, इंक्वायर किया जाए कि ये आखिर किस्सा क्या है कि प्राइवेट दुकानों में रश रहता है, 50 लोग रोड पे भी खड़े रहते हैं, लेकिन लंबी लाइनें होती है। और जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो सुविधा दी गई है गरीब लोगों को, जहाँ पे वो सुविधा लोगों तक नहीं पहुँच रही है। और मेरा किसी एक विशेष व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा नहीं है, मेरा झगड़ा सिर्फ रहता है जो सिस्टम है वो सुधारना चाहिए, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर सोमनाथ जी, आपको हमेशा ये चीज मानी जाती है, आपको देख के हमेशा लोग ये चीज पे बने, लोगों को जहाँ पे उसकी सुविधा मिले दवाइयाँ की, तो जो प्राइम मिनिस्टर का हम खिलखिलाता हुआ चेहरा देख रहे हैं ना, क्या वो चेहरा खिलखिलाता हुआ ही दिखे, और जो लोग जहाँ से बेनिफिट लेके जाए उनका भी चेक पे भी लड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेगा। इसके लिए मैंने एकजुट जम्मू पार्टी का दामन थामा है, जो उसके चेयरमैन है अंकुर शर्मा जी। अब जो हम समाज सेवा करते थे 10% करते थे, अब हम 110% सेवा करने के लिए तैयार है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल, अब मैं आखिरी सवाल एक आपसे करूंगी, क्या लगता है आपको कि इस दुकान को प्रमोट करने के लिए अब किस तरह के कदम उठाने जरूरी हो चुके हैं? क्योंकि लोगों तक दवाइयाँ कम रेट में जाती है, गरीब लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली हाई प्राइसेस की दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। ऐसा है कि मैंने एक सजेशन दी थी आज से 3-4 दिन पहले, जब ड्रग के अथॉरिटीज़ आए थे मेरे पास। मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए रेड क्रॉस की तरफ से, या हमारी जो वो जो नोडल ऑफिसर है ना उनकी तरफ से। तो जब डॉक्टर्स बैठेंगे उसमें एक कॉन्फ्रेंस बैठेगी, 40-50 डॉक्टर ओपीडीज के सारे बैठेंगे, वहाँ अगर एक डिस्कस हुआ जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो स्कीम पूरे इंडिया में भारत में चलाई हुई है, इसमें 8000 सेंटर खुले हुए हैं। अभी जम्मू में 100 दुकानें खुलने वाली हैं और ये काफ़ी खुल चुकी हैं। इस समय काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में दुकानें खुली हैं। हालांकि रेड क्रॉस सोसाइटी की एक ही दुकान है, बाकी BMOs जितने भी हैं वहाँ भी खुली हैं। एक नहर पे खुली है, एक वो तिलोतलाब खुली है, एक सरवाल हॉस्पिटल में खुली। अब सरवाल हॉस्पिटल की एक बात बताता हूँ, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सरदार साहब हैं, जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है। देखिए उस नोटिस पे लिखा हुआ है, ऑल द डॉक्टर्स आर एडवाइज्ड टू प्रिस्क्राइब द प्रधानमंत्री मोदी मेडिसिन फर्स्ट एंड देन टू, अगर नहीं है वहाँ पे अवेलेबल तो अब बाहर। अब उनकी ओपीडी गायनी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, वहाँ की पेशेंट दिखाएगा तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, वो सामने दुकान है प्रधानमंत्री की, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर दवाई लेंगे। अगर नहीं मिलेगी तो फिर मार्केट में दूसरी जाएगी। अब वहाँ तो क्लिनिकली प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं आ रही। अगर मान लो नेफ्रोलॉजी, डर्माटोलॉजी तो है SMGS में, नेफ्रोलॉजी है यहाँ पे, ENT वहाँ की पर्ची तो कभी आ नहीं सकती, लेकिन मेडिसिन, सर्जरी, आर्थो वो तो आ सकती है, लेकिन एक भी पर्ची यहाँ नहीं आती है। ये मालूम नहीं कि डॉक्टर लिखते हैं क्यों नहीं है, क्या वजह है, क्या नहीं। इस दवाई पर भरोसा, लेकिन लोग भरोसा करते हैं, लोग इस दवाई पर टूट के पूरे भरोसे के साथ एक बार जो दवाई लेगा, चाहे वो BP की लेगा, चाहे शुगर की, चाहे मल्टीविटामिन, कोई भी, वो रिपीट में आता है। मैंने हर कस्टमर को देखा है पिछले 3-4 साल, 2.5-3 साल से वही रेगुलर आ रहे हैं। इट मीन्स कि उनको ये सूट कर रही है। अब प्रमोशन की बात है, प्रमोशन अपने कैमरा पर्सन होंगे, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो है दवाई लेने जा रहे हैं हॉस्पिटल से, वो सीधा बाहर निकले और सीधा उधर सामने की तरफ। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं तो देखने को मिलती है। बगल में ही प्रधानमंत्री की हाँ, एक मैं कारण और बता देता हूँ। अब मान लो ये दुकानें देख रहे हैं, उस दुकान के अंदर कम से कम 4000 प्रोडक्ट हैं, उस दुकान के अंदर कम से कम 1500 प्रोडक्ट हैं, हमारी दुकान के अंदर 300-350 प्रोडक्ट है। अब 25 पेशेंट लेकर आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो दवाई हमारे पास होगी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री की लिस्ट में 700 के करीब प्रोडक्ट आए हैं, जबकि इन मार्केटों में तो 6-6 के करीब प्रोडक्ट। आप इंजेक्शन फार्म में चले जाओ, अगर इस दुकान पे, उस दुकान पे, या बाजार की दुकानों में चले जाओ, मार्केट की दुकानों में कम से कम 500 किस्म के नाम के इंजेक्शन होंगे। हमारे पास अभी 2 या 3
4 किस्म के नाम के इंजेक्शन है। अभी पूरी वैरायटी भी नहीं मिल रही, सर्जिकल गुड्स भी नहीं अभी आ रही हैं। धीरे धीरे प्रधानमंत्री की स्कीम के द्वारा बहुत से प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी आए नहीं। मान लो अगर हमारे 800 प्रोडक्ट है तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से हम उसको बोलते हैं 800 ले आ, 800 की 800 प्रोडक्ट हम यहाँ रख देते हैं, पर्ची एक भी नहीं आएगी तो एक्सपायर हो जाएंगे। बड़े अब रनिंग आइटम भी बिकेंगी ना, जो बड़ी तो कहीं ना कहीं अगर आपको दुकान चलानी है, अगर दुकानदार आपने बिठाया है दुकान पे, उससे पहले आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी जहां आपको हॉस्पिटल प्रशासन से बात करना है, जहां आपको बाकी के जो प्रशासन है उन लोगों से बात करके ये रखना होगा, साझा करके रखना होगा, और एक तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है हॉस्पिटल में और प्रधानमंत्री की इस योजना में, जिससे कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि आपके लिए जनाब एक प्रधानमंत्री की तरफ से औषधि केंद्र यहाँ पे खोला गया है जेएमसी हॉस्पिटल के बाहर। आप यहाँ से आइए, इधर दवाई लीजिए। अगर आपको वो दवाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है तो आप बगल की दुकानों पर जाके वो दवाइयाँ ले सकते हैं। पर जब आपके लिए कुछ ऐसी योजना लाई गई है सरकार के द्वारा, तो योजना का कम से कम आप फायदा तो उठाइए। और आपको वो फायदा कैसे उठाना है, सिर्फ और सिर्फ उस दुकान पर जाकर और लोगों को तक ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से पहुंचाना है। और ये पहुंचा सकते हैं आप सिर्फ एक शेयरिंग करके कि जेएमसी हॉस्पिटल के बाहर, जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर जो है, इधर एक प्रधानमंत्री की औषधि योजना के तहत यहाँ पे दुकान खोली है, तो यहाँ आके आप दवाई लीजिए और अपने इन कम रेट्स में अगर आपको दवाइयाँ मिलती तो इसका सुविधा भी उठाइए। फिलहाल इसी का अपडेट के साथ मुझे अनिशिता काचरू को आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना का काल चल रहा है, बिना मास्क के आप प्लीज घर से बाहर ना निकले। नमस्कार।